साल की नए वीडियो लेके हम दोनों आ गए हैं आप लोगों से मिलने। बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल है। बांग्ला नववर्ष और अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ हम लोग लेके आए हैं अक्षय तृतीया की कहानी। कई बार मेरे दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे फेलो स्कॉलर्स ने, कई सारे लोगों ने और आप लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, किस लिए मनाते हैं ये दिन, क्यों खरीदते हैं हम इस दिन सोने चांदी और बाकी प्रेशियस आइटम्स, क्यों दुकानों में इनविटेशंस रहते हैं, क्या है ये अक्षय तृतीया। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम हमारे आज के रिक्वेस्ट एपिसोड की ओर। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहते। अगर हम लोगों से कुछ भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। हमारे चैनल लाइफ एंड मोम विद अस प्लीज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई सुझाव हो हमारे लिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख दीजिएगा। या फिर कोई वीडियो आपको देखना है, किसी का रिक्वेस्ट है तो हमको बताइएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग बताते हैं और हम लोग उस पर आधारित वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जैसा आज आए हैं। अक्षय एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जिसका क्षय नहीं है, यानी जो कभी खत्म नहीं होता, और ये दैविक वरदान के स्वरूप ही हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन हिंदू और जैन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले देख लेते हैं कि हिंदुओं का मानना क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऐसे 3 दिन होते हैं साल में जिस दिन हम बेझिझक कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और वो 3 दिन हैं युगधि, विजयदशमी और अक्षय तृतीया। ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है और आंचलिक भाषा में इसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे इस अक्षय तृतीया के दिन ही। कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश की सहायता से महाभारत लिखना शुरू किया था अक्षय तृतीया के दिन से ही। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का शुरुआत हुआ था अक्षय तृतीया के दिन से। गंगा माता ने अक्षय तृतीया के दिन में ही धरती माँ की ओर अपना यात्रा शुरू किया भागीरथ की प्रार्थना से। अक्षय तृतीया को माता अन्नपूर्णा का जन्म तिथि भी माना जाता है। महाशिव पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही महादेव ने कुबेर को अपने धन सौंपे थे और कुबेर धन के अधिकारी बने। अक्षय तृतीया को परशुराम का जन्म दिवस भी माना जाता है, यानी इसे परशुराम जयंती भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन में ही ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को सूर्यदेव ने वरदान स्वरूप एक अक्षय पात्र दान किया जो कभी खाली नहीं होता था। बाद में जब पांडव राज करने लगे तो वे ये पात्र अपनी प्रजा के हित में लगाने लगे। कहते हैं आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही दीन दरिद्र सुदामा अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण से मिले जो तब तक द्वारकाधीश बन चुके थे, और सुदामा के भाग्य फिर गए। इस भाग्य खुलने को कुचेल भाग्यनम भी कहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार एक दिन तीर्थंकर ऋषभ देव अपने शिष्यों के साथ अन्न भिक्षा में निकले, पर लोग संन्यास की ये सहज रीति को समझ ही नहीं पाए और उन्हें दान में हीरे, मोती, सोने, चांदी और अन्य दान देने लगे, ज़्यादा आशीर्वाद पाने के लोभ में, बिल्कुल वैसे जैसे एक महाराज को नजराने में दिया जाता है। तो ऋषभ देव और उनके शिष्य वो दान ग्रहण नहीं कर पाए और इसके वजह से वे भूखे रहते रहते निर्जला उपवास का व्रत धारण कर लिया 1 साल तक। फिर ऋषभ देव अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर गए भिक्षा मांगने। वहाँ राजकुमार श्रेयांश ऋषभ देव को देख के समझे कि वे भूखे हैं और उन्हें अन्न जल की ज़रूरत है। तब राजकुमार ने उन्हें 108
घड़ा गन्ने का रस भेंट किया और उस रस से ऋषभदेव और उनके शिष्यों ने अपना उपवास तोड़ा, प्यास बुझाया। जैन कथाओं के अनुसार तब हस्तिनापुर पे पुष्प वृष्टि के साथ साथ स्वर्ग से धन की वर्षा भी होने लगी। चारों ओर से मधुर ध्वनि बरसने लगे। तो इस प्रकार अक्षय तृतीया का दिन बन गया दान का दिवस। जैन इस दिन को उपवास तोड़ने का दिन भी मानते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने जाना कि सोना चांदी या बाकी प्रेशियस आइटम्स खरीदना या पूजा करना अक्षय तृतीया का उद्देश्य नहीं है। आज के दिन का मेन उद्देश्य ये है कि हम दूसरों को अच्छा चीज़ दान में दे या हेल्प करें दूसरों का किसी भी तरीके से, क्योंकि याद रखिए देवी और सज्जनों, जो अच्छा चीज़ हम लोग दूसरों को देते हैं वही हमारे पास आशीर्वाद और खुशी के स्वरूप रह जाता है हमेशा अक्षय होकर। तो आज से आइए शपथ लेते हैं कि सही मायने में हम लोग अक्षय तृतीया का पालन करेंगे, दूसरों का सहायता करके, चाहे वो मनी हो, फूड हो, एजुकेशन हो या मॉरल सपोर्ट हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये अक्षय तृतीया जो है ये सिर्फ हिंदू और जैन्स के लिए ही दान या हेल्प करने का दिन नहीं होना चाहिए, ये हमारे सब के लिए है। याद रखिए, हमारा भारत एक सेक्युलर नेशन है और यहाँ हम सबको हर एक फेस्टिवल साथ मिलके मनाना है, एक दूसरे का हेल्प करके। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारे साथ आगे भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ज्वेलरी मेकिंग, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक मेकिंग और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाले हैं जो आप ही लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया है। तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए।